हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए मेजर होम साइंस का सेकेंड पेपर आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, जो कि बीए 6 सेमेस्टर का है। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार क्या है, बीए 6 सेमेस्टर में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे, जिसकी पूर्व की क्लासेस आप लोगों का 20 क्वेश्चन का हो चुका है। स्टूडेंट, आज आप लोगों को 21st क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक ठीक है स्टूडेंट, पहली क्लास जो है आपकी क्या है, 20 क्वेश्चन क्या आपका हो चुका है, और आज आप लोगों को 21 से हम स्टार्ट करेंगे। याद रखिएगा कि ये क्या है, आपका बीए 6 सेमेस्टर का क्या है स्टूडेंट, सेकेंड पेपर है। कौन सा पेपर है? सेकेंड पेपर। आप लोगों को क्या पढ़ना है स्टूडेंट? तो सोशल रिसर्च एंड लिंग डेवलपमेंट पढ़ना है स्टूडेंट। ठीक है, सोशल रिसर्च एंड लिंक डेवलपमेंट पढ़ना है। तो इस बार जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का इस बार क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट। तो आइए स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि अनुसंधान का तृतीय स्तर खाली जगह है फिर है। पहला ऑप्शन है बाह्यबद्धता, दूसरा ऑप्शन है आंतरिक बद्धता, तीसरा ऑप्शन है सैद्धांतिक अनुसंधान, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, अनुसंधान का जो है तृतीय स्तर क्या होता है? तो याद रखिएगा कि अनुसंधान का तृतीय स्तर हमारा क्या होता है स्टूडेंट, सैद्धांतिक अनुसंधान होता है। क्या होता है स्टूडेंट? सैद्धांतिक अनुसंधान होता है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है स्टूडेंट? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपका कह रहा है, पहले क्या है, खाली स्थान दिया है, में ज्ञान की प्रगति एवं वृद्धि नहीं होती है। पहला ऑप्शन है वह बृहत अनुसंधान में, दूसरा ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान में, तीसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक अनुसंधान में, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन पहला यहाँ पे सही हो जाएगा कि वह बृहत अनुसंधान में जो है क्या है, आपका ज्ञान की प्रगति एवं वृद्धि नहीं हो पाती। स्टूडेंट, क्या नहीं हो पाती है? ज्ञान की प्रगति व वृद्धि नहीं हो पाती है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि एक अनुसंधानकर्ता में गुण होने चाहिए। पहला ऑप्शन है कल्पनाशीलता का। ठीक है, क्या हो स्टूडेंट? ये कल्पनाशीलता। ठीक है, कल्पनाशीलता। ठीक है, कल्पनाशीलता। यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। कल्पनाशीलता, दूसरा है स्वतंत्र विचार, तीसरा है धैर्य, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि एक अनुसंधानकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए स्टूडेंट। याद रखिएगा कि एक अनुसंधानकर्ता में ये सभी, मतलब ये कल्पनाशीलता भी उसके अंदर होना चाहिए, स्वतंत्र विचार का होना चाहिए, और पेशेंस के साथ कार्य करने वाला होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? आपका अगला क्वेश्चन है समस्या की विशेषता होनी चाहिए। पहला ऑप्शन है स्पष्ट व एवं मूर्त, दूसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्पष्ट एवं मूर्त, दूसरा ऑप्शन स्टूडेंट यहाँ पर मापन होगा। ठीक है, मापन, यहाँ पर मापन लिखा है। ठीक है, मापन सीमा युक्त, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक रूप से उपयोगी, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि क्या है, समस्या की विशेषता होनी चाहिए। तो पहला क्या है आपका, तो ये भी सही है कि स्पष्ट और मूर्त होना चाहिए। दूसरा क्या है, मापन सीमा युक्त होना चाहिए, ये भी आपका सही है। तीसरा क्या है, व्यवहारिक रूप से उपयोगी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। स्टूडेंट, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, उपरोक्त सभी पर आ जाएगा। अब आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है कि जॉन जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार परिकल्पना एक खाली स्थान है, कथन है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, काल्पनिक, दूसरा ऑप्शन है वास्तविक, तीसरा ऑप्शन है आभासी, और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट आपका, चौथा ऑप्शन क्या है, विचार युक्त। स्टूडेंट, ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है, विचार युक्त है आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार परिकल्पना क्या होती है। स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जॉन वेस्ट के अनुसार जो है परिकल्पना हमारी क्या है, तो विचार युक्त होती है। कैसी होती है स्टूडेंट? विचार युक्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, परिकल्पना समस्या को खाली स्थान है तक पहुंचाती है। पहला ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट,
तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है यहाँ पर अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है समाधान, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्य और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। ये हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका 26 का आंसर क्या हो जाएगा कि परिकल्पना समस्या को खाली स्थान तक पहुंचाती है, तो क्या हो जाएगा समाधान तक पहुंचाती है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, परिकल्पना क्या करती है यानी हाइपोथेसिस क्या काम करती है स्टूडेंट, तो समस्या को समाधान तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे हमारे क्या है, जो बच्चे को करिकुलर के हैं यानी जो बच्चे 6 सेमेस्टर के हैं और को करिकुलर की भी क्लास क्या होगी स्टूडेंट कुछ दिनों में आप लोगों की इसी चैनल पर लगेगी स्टूडेंट। को करिकुलर जो होता है विषय कैसा, वो अनिवार्य विषय है, सभी को पढ़ना है। तो अगर आपसे जो भी बच्चे हैं आपके रिलेटिव्स में या आपके परिचय के, तो आप ये वीडियो जो है उनको प्रोवाइड कर दीजिए जिससे कि वो अपनी को करिकुलर की क्लास जो है बेहतर कर सकते हैं स्टूडेंट। और जो आपके जो जूनियर्स हैं, ठीक है, जो जूनियर्स हैं उनको भी आप ये चैनल दे दीजिए, उनको बताइए कि इसी चैनल पर कि आप लोगों का को करिकुलर और प्लस होम साइंस का भी क्लास इसी चैनल पर आप लोगों का चलता है स्टूडेंट। ठीक है, अभी तक एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा आप लोगों का जो है बीए से बी कौन कौन सा ईयर स्टूडेंट याद रखिएगा कि बीए 4th सेमेस्टर, ठीक है, कौन सा स्टूडेंट बीए 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर, इसका जो को करिकुलर का जो क्लास है वो पहले से इस चैनल पे अवेलेबल है। ठीक ठीक है स्टूडेंट, क्या है पहले से क्या है को करिकुलर की जो क्लास है करिकुलर की, ये आपका पहले से अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट, याद रखिएगा कौन कौन सा ईयर की बात कर रहे हैं फिर से देख लीजिए आप लोग। बीए बीए 2nd सेमेस्टर की बात हम कर रहे हैं और 4th सेमेस्टर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, इनका जो है को को करिकुलर, ठीक है, को करिकुलर की क्लास क्या है स्टूडेंट पहले से इसी चैनल पर अवेलेबल है। उसके साथ साथ आप लोगों का जो है गृह विज्ञान की क्लास भी इसी चैनल पर चल रही है स्टूडेंट। ठीक है, गृह विज्ञान की क्या है क्लास भी इसी चैनल पर आप लोगों की चल रही है। तो इस समय क्या है 2nd सेमेस्टर, ठीक है, 2nd, 4th और आपकी 6th, ये तीनों क्लास जो है इसी चैनल पर चल रही है होम साइंस की भी। तो आप लोग प्लीज अपने छोटे भाई बहन जो भी है उन्हें आप ये चैनल प्रोवाइड कर दीजिए, उन्हें बताइए कि इसी चैनल पर को करिकुलर की क्लास और प्लस होम साइंस की क्लास भी चलती है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो ये अभी हम आपको बता दिए, इसका आंसर क्या है स्टूडेंट समाधान है। ठीक है, परिकल्पना समस्या को क्या है खाली स्थान है तक पहुंचाती है, तो कहाँ तक पहुंचाती है, तो समाधान तक पहुंचाती है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम पढ़ चलते हैं स्टूडेंट। आपको देखिए क्वेश्चन क्या है, परिकल्पना के प्रकार हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या क्वेश्चन पूछा था वहां पे, परिकल्पना के प्रकार है, क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है, परिकल्पना के प्रकार हैं। ठीक है, परिकल्पना के प्रकार हैं। आपको क्या है पहला ऑप्शन क्या है आपका प्रश्न रूप में, दूसरा क्या है घोषित कथन, तीसरा क्या है दिशा युक्त कथन, चौथा क्या है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि जो हाइपोथेसिस होता है स्टूडेंट, तो वो कैसा होता है, परिकल्पना का कैसा प्रकार होता है, तो वो प्रश्न कथन में भी होता है, घोषित में भी होता है, दिशा युक्त भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए स्टूडेंट क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न रूप परिकल्पना का उपयोग खाली स्थान है, सॉरी उपयोग नहीं प्रयोग, खाली स्थान है अनुसंधानों में किया जाता है। ठीक है, प्रश्न रूप परिकल्पना का प्रयोग अनुसंधानों में किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या है जटिल, दूसरा ऑप्शन है कठिन, तीसरा ऑप्शन है सरल, चौथा ऑप्शन है आंतरिक। स्टूडेंट इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सरल। ठीक है, प्रश्न रूप परिकल्पना का प्रयोग क्या होता है, यहाँ पर क्या भरा जाएगा स्टूडेंट आपका, यहाँ पे आपका सरल भरा जाएगा। ठीक है, कैसा होना होता है, सरल अनुसंधानों में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि अनुसंधान, अनुसंधान का तृतीय पद है, पहला ऑप्शन है आपका अनुसंधान का
अभिकल्प, दूसरा ऑप्शन है अनुसंधान का लक्ष्य, तीसरा ऑप्शन है अनुसंधान का समायोजन और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। स्टूडेंट क्या बताएंगे कि अनुसंधान का जो है तृतीय पद क्या होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि अनुसंधान का तृतीय पद जो होता है अनुसंधान का अभिकल्प होता है। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टूडेंट ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या पूछ रहा है स्टूडेंट। तो न्याय दर्श चयन के लाभ हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है समय एवं धन की बचत, दूसरा ऑप्शन है शक्ति की बचत, तीसरा ऑप्शन है सत्यता का ज्ञान और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि न्याय दर्श चयन के लाभ क्या क्या होते हैं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्याय दर्श चयन के लाभ जो होते हैं समय व धन की बचत भी होता है। स्टूडेंट आपका शक्ति की भी बचत होती है, सत्यता की भी बचत होती है, इसलिए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सभी, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, न्याय दर्श के प्रकार है। पहला ऑप्शन है आपका संभाव्य न्याय दर्श, दूसरा ऑप्शन है असंभाव्य न्याय दर्श और तीसरा ऑप्शन आपका क्या है स्टूडेंट, ए तथा बी दोनों है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या है, ए तथा बी, ए तथा बी दोनों है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट ठीक है, डी ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन है डी। तो अब याद रखिएगा कि न्यायाधीश के प्रकार क्या क्या होते हैं स्टूडेंट, तो संभाव्य न्यायाधीश भी होता है और असंभाव्य न्यायाधीश भी होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। स्टूडेंट ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है आपका वर्तमान में इनका रूप क्या है, दूसरा ऑप्शन है पहले इनका रूप क्या था, तीसरा ऑप्शन है आगे इनका रूप क्या होगा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि वर्तमान में इसका रूप क्या है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, ये जो है अनुसंधान में सर्वेक्षण विधि का प्रमुख उद्देश्य होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, सर्वेक्षण विधि से निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं संग्रहित की जाती हैं। पहला ऑप्शन है वर्तमान स्थिति क्या है, दूसरा ऑप्शन है हम क्या चाहते हैं, तीसरा ऑप्शन है हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्या पूछ रहा है, सर्वेक्षण विधि से निम्नलिखित में से कौन सी सूचनाएं संग्रहित की जाती है। तो याद रखिएगा कि इससे क्या होता है आपका मतलब वर्तमान स्थिति क्या है इसका भी पता चलता है, हम क्या चाहते हैं ये भी कर सकते हैं, हम उन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं वे भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है स्टूडेंट कि दार्शनिक अनुसंधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन पक्षों को महत्व दिया जाता है। पहला ऑप्शन है तर्क शास्त्र, दूसरा ऑप्शन है तत्व मीमांसा, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान मीमांसा और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। स्टूडेंट ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है स्टूडेंट की ऐतिहासिक अनुसंधान विधि है। ठीक है, ऐतिहासिक अनुसंधान विधि खाली स्थान नहीं सॉरी ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के खाली स्थान है सोपान है। पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, ऑप्शन दिया है ए ऑप्शन दिया 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन है आपका 4। ठीक है स्टूडेंट, और डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 5। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऐतिहासिक अनुसंधान विधि के सोपान कितने होते हैं, तो याद रखिएगा कि 4 होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट, तो 4 होते हैं। यहाँ पर खाली जगह में क्या भरा जाएगा, आपका 4 भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36। देखिए आपका क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 36 है चैपलिन के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट, क्या है यहाँ पर, चैपलिन के अनुसार, यहाँ रहेगा, खाली स्थान है दर्शा दर्शाओं में किए गए निरीक्षण का प्रयोग है। ठीक है,
चैपलिन के अनुसार दर्शाओ नहीं होगा स्टूडेंट, दशाओं होगा। ठीक है, यहाँ पर ये गलत है, क्या हो जाएगा, दशाओं। दशाओं में किए गए निरीक्षण ही प्रयोग है। पहला ऑप्शन है अनियंत्रित, दूसरा ऑप्शन है बहुआयामी, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रित और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्या हो जाएगा, इसके आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 37 आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट। तो देखिए 37 क्या कह रहा है, तो प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है विभिन्न चरों के बीच पारस्परिक संबंधों की खोज करना, दूसरा ऑप्शन है समस्या का समाधान करना, तीसरा ऑप्शन है उद्देश्य पूर्ण अनुसंधान करना, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, क्या है, प्रयोगात्मक विधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि विभिन्न चरों के बीच पारस्परिक संबंधों की खोज करना होता है। क्या होता है स्टूडेंट, विभिन्न चरों के बीच पारस्परिक संबंधों की खोज करना होता है। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आपका क्या कह रहा है स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 आपका कह रहा है, पहला खाली स्थान है, पहले खाली स्थान है, पर स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, स्वतंत्र चर, दूसरा ऑप्शन है परतंत्र चर, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रित चर और चौथा ऑप्शन है मध्यवर्ती चर। स्टूडेंट इसका क्या आंसर हो जाएगा, आपका परतंत्र चर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 39 क्या कह रहा है, 39 आपका देखिए क्या कह रहा है स्टूडेंट की प्रयोगात्मक विधि खाली स्थान है, नियम की अवधारणा पर आधारित है। पहला ऑप्शन है एक चर, दूसरा ऑप्शन मान लीजिए ऑप्शन बी क्या है स्टूडेंट, आपका दो चर हो जाएगा, दो चर, सी ऑप्शन हो जाएगा तीन चर। ठीक है, और डी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये सभी। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि क्या होती है, एक चर नियम की अवधारणा पर आधारित होती है। क्या होती है स्टूडेंट, एक चर। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रयोगात्मक विधि के चरण है। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि के क्या क्या चरण होते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए पहला ऑप्शन है समस्या चयन, दूसरा ऑप्शन है प्रदत्त संकलन, तीसरा ऑप्शन है प्रदत्त विश्लेषण और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि प्रयोगात्मक विधि के चरण कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा कि ये सभी यानी चारों हैं स्टूडेंट, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घटनोत्तर प्रारूप के प्रकार है। पहला ऑप्शन है सहसंबंध प्रारूप, दूसरा ऑप्शन है मानक समूह प्रारूप, तीसरा ऑप्शन ए तथा बी दोनों और चौथा ऑप्शन है स्टूडेंट इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो क्या है घटनोत्तर प्रारूप, घटनोत्तर प्रारूप के प्रकार कौन कौन से हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि घटनोत्तर प्रारूप के प्रकार कौन है, दोनों है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन जो है आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है स्टूडेंट कि केस स्टडी विधि निम्नलिखित में से किन अध्ययनों की ओर संकेत करती है। पहला ऑप्शन है गहन अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है संचयी अध्ययन, तीसरा ऑप्शन उपचारात्मक अध्ययन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि केस स्टडी जो होती है निम्नलिखित में से किन अध्ययनों पर संकेत करती है स्टूडेंट, ये सभी पर करती है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, तो केस स्टडी के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन उपचारात्मक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है निदात्मक उद्देश्य, तीसरा ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक उद्देश्य और चौथा ऑप्शन है ये सभी। स्टूडेंट याद रखिएगा कि केस स्टडी के क्या क्या उद्देश्य होते हैं स्टूडेंट, तो ये सभी होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा आपका, तो उपचारात्मक उद्देश्य भी होता है, निदानात्मक भी होता है और मनोवैज्ञानिक भी होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, केस स्टडी की सीमाएं हैं। पहला ऑप्शन है विषय निष्ठ निश्चित निष्ठत, दूसरा ऑप्शन है आपका सूचनाओं के संकलन की अव्यवस्था, तीसरा ऑप्शन है आपका समय एवं धन की अध्ययन
और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो केस स्टडी की जो सीमाएं होती हैं कौन सी होती है स्टूडेंट, ये सभी हैं स्टूडेंट। ठीक है, विषय निष्ठता भी होती है स्टूडेंट। क्या होता है, विषय निष्ठता भी होती है, यहाँ पर आ की मात्रा होगी स्टूडेंट। ठीक है, विषय निष्ठता भी होती है, सूचनाओं के संकलन की जो है अव्यवस्था भी होती है, और समय और धन की बचत भी होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न है आपका अनुसंधान अभिकल्प है। पहला ऑप्शन है न्यायादर्श, दूसरा ऑप्शन है आपका पहला पहला क्या है, पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, आपका न्यायादर्श। दूसरा ऑप्शन है आपका यंत्र और उपकरण होगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यंत्र हो जाएगा, यंत्र एवं उपकरण। तीसरा ऑप्शन है सांख्यिकी प्रविधियां, और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि अनुसंधान अभिकल्प जो है क्या है, आपका न्यायादर्श भी है, यंत्र और एवं उपकरण भी है, और यंत्र और उपकरण भी है, और क्या सांख्यिकी प्रविधियां भी है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि अनुसंधान प्रक्रिया में खाली स्थान है का केंद्रीय महत्व है। ठीक है, अनुसंधान प्रक्रिया में खाली स्थान है का केंद्रीय महत्व है। पहला ऑप्शन क्या है, चिंतन स्तर, दूसरा ऑप्शन है बौद्धिक स्तर, तीसरा ऑप्शन है नैतिक स्तर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि अनुसंधान प्रक्रिया में जो है किसका महत्व होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चिंतन स्तर का जो है केंद्रीय महत्व होता है। क्या होता है, चिंतन स्तर का जो होता है केंद्रीय महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 47 क्या कह रहा है स्टूडेंट। तो देखिए पहला 47 क्वेश्चन क्या है आपका, विचार गोष्ठी आयोजन के उद्देश्य हैं। पहला ऑप्शन है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा ऑप्शन है भावनात्मक, तीसरा ऑप्शन ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। क्या है, विचार गोष्ठी का जो है आयोजन के उद्देश्य क्या होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा कि ज्ञानात्मक उद्देश्य भी होते हैं, भावनात्मक भी होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 48 क्या कह रहा है, तो देखिए 48 कह रहा है स्टूडेंट आपका कि उत्तम शोध क्या है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, उत्तम शोध सारांश की विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन है सुबोध एवं सुगम, दूसरा ऑप्शन है नवीन ज्ञान की योग्यता। ठीक है, नवीन ज्ञान की योग्यता, और तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका कि शोध सार की जन सामान्य तक पहुंच, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या है स्टूडेंट। तो 49 है आपका शोध प्रबंध को प्रायः खाली स्थान है पुरुषों के रूप में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, शोध प्रबंध को प्रायः पुरुषों के रूप में लिखा जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका प्रथम, दूसरा ऑप्शन द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है अन्य, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका अन्य। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अन्य। आप यहाँ पर क्या बने, अन्य पुरुषों के रूप में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50, ये आपका क्या है, अर्धशतक अब पूरा हो गया स्टूडेंट। देखिए इस समय क्या है, आईपीएल चल रहा है ना, बहुत से स्टूडेंट क्या है सिर्फ आईपीएल का मजा ले रहे होंगे इस समय। पढ़ाई लिखाई एकदम उन लोग का एकदम इस समय ठप चल रहा होगा सिर्फ आईपीएल के चक्कर में। हाँ, लड़कियां भी बहुत से जो है क्रिकेट की शौकीन होती हैं, तो वो भी क्या है आईपीएल देख रही होंगी। तो देखिए उसके साथ क्या है, मैच देखते देखते आईपीएल का आनंद लेते लेते आप लोग क्या करिए, अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखिए स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, शोध ग्रंथ लेखन प्रविधि के अंतर्गत एक शोधकर्ता को निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। पहला ऑप्शन है उद्धृत सामग्री, दूसरा ऑप्शन संदर्भ पाद टिप्पणी, तीसरा ऑप्शन संदर्भ ग्रंथ सूची, और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ये सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, शोध सदैव है। पहला ऑप्शन है पूर्व ज्ञान का सत्यापन, दूसरा ऑप्शन है नूतन ज्ञान की द्वेषणा, तीसरा ऑप्शन है ज्ञान के अंतराल की पूर्ति, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है,
आइए स्टूडेंट हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रयोगात्मक शोध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 52 क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अवलोकन, ठीक है। प्रयोगात्मक शोध में क्या है, जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे क्या कहा जाता है, पहला ऑप्शन दिया है अवलोकन स्टूडेंट। और दूसरा आपका ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पे सेकंड है आपका परिचालन एवं प्रतिकृति, तीसरा ऑप्शन है नियंत्रण और चौथा ऑप्शन है संदर्भ एकत्र। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका परिचालन एवं प्रतिकृति हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। आप क्वेश्चन देख लीजिएगा फिर से। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, तो उसे देखिए यहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या है आपका परिचालन एवं प्रतिकृति कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53 है आपका स्टूडेंट कि एक शोध समस्या तब व्यवहार नहीं है जब क्या है स्टूडेंट आपका कि यह शोध करने योग्य है। दूसरा ऑप्शन है वह नई हो और ज्ञान में कुछ वृद्धि करती हो। तीसरा ऑप्शन है वह स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र चरों से युक्त हो और चौथा ऑप्शन इसकी उपयोगिता व प्रासंगिकता हो स्टूडेंट। एक शोध समस्या तब व्यवहार नहीं है जब क्या होती है स्टूडेंट, इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट कि इसकी उपयोगिता व प्रासंगिकता हो स्टूडेंट, यानी ऑप्शन जो है आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54 हम देखते हैं। 54 में क्या है अनुसंधान की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्या कर रहा है स्टूडेंट, देखिए अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची, ठीक है, क्या होती है। पहला ऑप्शन क्या है आपका शोधार्थी के व्यापक ज्ञान को दर्शाती है। दूसरा ऑप्शन है जो भावी अनुसंधान में दिलचस्पी रखते हैं उनकी सहायता करती है। तीसरा ऑप्शन है अनुसंधान के लिए उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या है अनुसंधान की रिपोर्ट में ग्रंथ सूची क्या करती है स्टूडेंट, तो शोधार्थी यानी जो शोध करने वाला जो विद्यार्थी है उसके व्यापक ज्ञान को क्या करती है, दर्शाती है, यानी ऑप्शन ए आप यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, तो देखिए मौलिक अनुसंधान किसी योग्यता को दर्शाती है। पहला ऑप्शन क्या दिया है स्टूडेंट आपका कि नए आदर्शों का संश्लेषण। दूसरा ऑप्शन है नए सिद्धांतों का स्थापना। तीसरा ऑप्शन है अनुसंधान की विद्यमान सामग्री का मूल्यांकन। चौथा ऑप्शन है विद्यमान विभिन्न शीर्षकों पर उपलब्ध साहित्य का अध्ययन, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है मौलिक अनुसंधान किसकी योग्यता को दर्शाती है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा नए सिद्धांतों की स्थापना को दर्शाती है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 56 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है स्टूडेंट अध्ययन में अनुसंधानकर्ता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण अनुसंधान, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एक्ट पोस्ट फैक्टो अनुसंधान। तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान और चौथा ऑप्शन है समेकित अनुसंधान, ठीक है। क्या है समेकित अनुसंधान, तो याद रखिएगा स्टूडेंट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर अध्ययन में अनुसंधान करता प्रभाव को खोजने का प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा एक्ट पोस्ट फैक्टो अनुसंधान कहते हैं, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है अनुसंधान का आंकड़ा मुख्यतः है। अनुसंधान का आंकड़ा मुख्यतः क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा पहला ऑप्शन क्या है केवल गुणात्मक। दूसरा ऑप्शन है केवल मात्रात्मक। तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए तथा बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य होते हैं। अनुसंधान के क्या है सैद्धांतिक उद्देश्य क्या क्या होते हैं, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है
व्याख्यात्मक, दूसरा ऑप्शन है परिणात्मक, तीसरा ऑप्शन है गुणात्मक और चौथा ऑप्शन है निष्कर्षात्मक स्टूडेंट। ठीक है, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका स्टूडेंट? तो व्याख्यात्मक होता है। ठीक है, अनुसंधान के सैद्धांतिक उद्देश्य क्या होते हैं? तो व्याख्यात्मक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 59 देखते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? एक अनुसंधान को होना चाहिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? एक अनुसंधान को होना चाहिए। पहला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ, दूसरा ऑप्शन है वैध, तीसरा ऑप्शन है विश्वसनीय, चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। एक अनुसंधान को कैसा होना चाहिए स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि एक अनुसंधान जो है अनुसंधान यानी खोज कैसा होना चाहिए? तो वस्तुनिष्ठ भी होना चाहिए, वैध भी होना चाहिए, विश्वसनीय भी होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर आपका 60 देखिए क्या कह रहा है कि एक शोधकर्ता से अपेक्षा की जाती है। पहला ऑप्शन है क्षेत्र से संबंधित सभी पुस्तकों का अध्ययन, दूसरा ऑप्शन है नए सिद्धांतों का पता लगाना, तीसरा ऑप्शन है दूसरों के द्वारा दी जाने वाली जानकारियों का उपयोग और चौथा ऑप्शन है प्राप्ति शिक्षा का मूल्यांकन स्टूडेंट। यानी प्राप्त, यहाँ प्राप्ति नहीं होगा स्टूडेंट, प्राप्त होगा। ठीक है, प्राप्त शिक्षा का मूल्यांकन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कि एक शोधकर्ता से अपेक्षा किन बातों की हम करते हैं? तो याद रखिएगा कि एक शोधकर्ता की जो अपेक्षा जो है नए सिद्धांतों का पता लगाने से हम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 61 आपका क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है स्टूडेंट आपका कि क्या है? शोध की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता होती है। पहला ऑप्शन है परिपूर्णता, दूसरा ऑप्शन है सामान्यता, तीसरा ऑप्शन उपयोगिता, चौथा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता स्टूडेंट। याद रखिएगा क्या क्वेश्चन है? शोध की एक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या होती है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट आपका क्या है? 61 क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि इस पर क्या है स्टूडेंट? आपका 6 सेमेस्टर होम गृह विज्ञान। ठीक है, क्या है? गृह विज्ञान। और इसके साथ साथ क्या हो जाएगा? कुछ दिन में आप लोगों का हम जो है को करिकुलर भी स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, को करिकुलर की भी कोर्स चलती हैं। और इसी चैनल पे क्या है? एमए गृह विज्ञान का भी कोर्स हम चलाते हैं स्टूडेंट। एमए गृह विज्ञान का भी जो है कोर्स हम चलाते हैं। और इसी पर आपका क्या है? बीए जो है 2nd सेमेस्टर और क्या है स्टूडेंट? 4th सेमेस्टर। इसका को करिकुलर का भी कोर्स है और आप लोगों का मेजर होम साइंस का भी चलता है स्टूडेंट। तो आप लोगों से प्लीज़ एक बार हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर करिए और उन्हें बताइए कि इस चैनल पर आप लोगों का को करिकुलर का कोर्स के साथ साथ क्या है स्टूडेंट? आप लोगों का मेजर होम साइंस चलता है स्टूडेंट। ठीक है, इसका कोई भी चार्ज, आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं देना है स्टूडेंट। ठीक है, किसी भी तरह का क्या है? आपको कोई पेमेंट नहीं करना है। याद रखिएगा ये यूट्यूब पर फ्री स्टूडेंट। ठीक है, फ्री क्लासेस हैं यहाँ पर, इसका कोई भी आपको कॉस्ट नहीं देना। एक बार इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 6 सेमेस्टर आप फ्री एंड कॉस्ट स्टडी करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट की क्रियात्मक। देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा जो है आपका टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको आप लोग प्लीज़ सही कर लीजिएगा। क्रियात्मक शोध का भाव है। पहला ऑप्शन है देशांतरीय शोध, दूसरा ऑप्शन है व्यवहारिक शोध, तीसरा ऑप्शन है एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया गया हो, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक ध्येय से की गई शोध स्टूडेंट। ठीक है, तो क्रियात्मक शोध जो होता है का भाव क्या होता है स्टूडेंट? तो देखिए क्रियात्मक शोध का भाव जो होता है एक शोध जिसे किसी जरूरी समस्या के समाधान के लिए प्रारंभ किया जाता है वो होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 63 देखिए स्टूडेंट आपका है कि अनुसंधान में
एक सामान्य परीक्षण में प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता को, दूसरा ऑप्शन है प्रयोग को, तीसरा ऑप्शन है वस्तुनिष्ठता को और चौथा ऑप्शन है ये सभी स्टूडेंट। अनुसंधान में एक सामान्य परीक्षण में किसको हम प्राथमिकता देते हैं स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर पूछ रहा है तो याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो निम्नलिखित में से शोध प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रथम चरण कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है समस्या का निर्धारण करने के लिए सूचना के स्रोतों की खोज, दूसरा ऑप्शन है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, तीसरा ऑप्शन है समस्या की पहचान और चौथा ऑप्शन है समस्या का समाधान ढूंढना। स्टूडेंट याद रखिएगा कि क्या दिया है कि शोध प्रक्रिया का प्रथम चरण पूछा है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिसर्च करने से पहले क्या करते हैं, हम पहले कोई एक समस्या लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यानी समस्या की हम पहचान करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका कि यदि कोई शोधकर्ता इस आशय से शोध करता है कि कौन सा प्रबंधकीय ढंग ज़्यादा संगठनात्मक प्रभावशाली होगा, तब यह किस शोध का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है आधारभूत, दूसरा ऑप्शन है क्रिया। स्टूडेंट देखिए इसको बना लीजिएगा, ये क्या लिखा है आपका, क्रिया लिखा है स्टूडेंट। ठीक है, क्रियानिष्ठ, तीसरा ऑप्शन है व्यवहारिक शोध और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट याद रखिएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट, व्यवहारिक शोध हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, हम आगे फिर से एक बार आप लोगों को बता रहे हैं कि इस पे जो है आप लोगों का कौन कौन सा जो है सब्जेक्ट चलता है। स्टूडेंट एक बार फिर से आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ इसी चैनल पे हम आप लोगों को कुछ दिन में एमए, ठीक है स्टूडेंट, किसका आपका कुछ दिन में क्या है, एमए गृह विज्ञान जो है कौन कौन सा सेमेस्टर स्टूडेंट याद रखिएगा कि सेकेंड और फोर्थ, ये आपका एमए होम साइंस का चलेगा। और इस पे क्या है स्टूडेंट, बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए, कौन कौन सा सेमेस्टर स्टूडेंट, सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की हम बात करते हैं। तो को करिकुलर पहले से अवेलेबल है। ठीक है, को करिकुलर जो है आपका पहले से इस पे क्लास है। और बीए जो है 6 सेमेस्टर की बात करते हैं, तो ये गृह विज्ञान के साथ साथ क्या होगा, उनका को करिकुलर भी इसी चैनल पर चलेगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लोग से प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग दीजिए। और चैनल का नाम क्या है स्टूडेंट, तो चैनल का नाम है आपका एक्सपर्ट क्लासेस बाई, ठीक है, एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम नाम है स्टूडेंट। ठीक है, एक्सपर्ट क्लासेस बाई मंजू मैम। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। अगली क्लास अब आप लोगों की जो है थ्योरी होगी स्टूडेंट। आज क्या है, आज आप लोगों का टोटल जो है स्टूडेंट अभी तक मुझे लगता है कि आप लोगों का हम 165 के लगभग क्वेश्चन आप लोगों को हम सॉल्व करा दिए हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। कहीं अगर किसी तरह का कोई डाउट्स है स्टूडेंट तो उसे आप लोग पूछिए, हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम।